हेलो फ्रेंड, मैं फिजिक्स टीचर बाय के एन सर आपको इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, जो 12th का पहला चैप्टर का पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, हर बुक अपने अपने तरीके से चैप्टर सजाया है, लेकिन ये एनसीईआरटी का 12th का पहला चैप्टर आपका है इलेक्ट्रिक चार्जिंग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे कि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आपको पढ़ने में सहायता मिलता रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या है, और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ही हर कुछ बातें होगी। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन। सबसे पहले तो देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, पहले मैं आपको डिफिनेशन समझा देता हूँ। तो देखिए, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्सर्टेड बिटवीन टू बॉडी। इसको शॉर्ट में बिटवीन बोलते हैं, B/W को शॉर्ट में मैं बिटवीन लिख दिया हूँ, आप फुल लिख सकते हो, टू बॉडी। यानी कहने का मतलब है चार्ज, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश। जैसे देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश, धारा नहीं, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब है कि जिसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि कोई वस्तु क्या चीज़ से बना होता है, तो आप जवाब दे दीजिएगा कि कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। लेकिन भाई साहब, यदि कोई आपसे पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ से बना होता है, तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक इंटेंसिव मैटर में आ जाता है। इंटेंसिव जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, किसी को आंतरिक, यानी उससे आगे हम जा ही नहीं सकते हैं। तो चार्ज एक ऐसी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जिसको हम पूर्ण रूप से सोचे कि डिफाइन कर दे, तो चार्ज को आप पूर्ण रूप से डिफाइन नहीं कर सकते, चार्ज को आप खंडित नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन खंडित कर लीजिएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को तो आप खंडित नहीं कर सकते हैं, जस्ट लाइक आप चार्ज को खंडित नहीं कर सकते हैं। तो चार्ज क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो देखिए क्या लिखे हैं, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्सर्टेड बिटवीन टू बॉडी। ये चार्ज जो है सो क्या होता है कि दो बॉडी के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स यानी विद्युत बल उत्पन्न करता है। चार्ज का क्या काम है, इलेक्ट्रिक फोर्स उत्पन्न करना, विद्युत बल, दो वस्तु के बीच में ये विद्युत बल उत्पन्न करता है। अगला पॉइंट है आपका, चार्ज कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, चार्ज इज टू टाइप्स। चार्ज जो होता है सो दो प्रकार का होता है, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, सेकंड निगेटिव चार्ज, यानी धनावेश ऋणावेश, धनावेश ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अगला पॉइंट है आपका क्या, पॉजिटिव एंड निगेटिव साइन रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ चार्ज। पॉजिटिव और निगेटिव, हम लोग जो बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, तो देखिए किसी भी चार्ज पे पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ नहीं रहता है, पॉजिटिव निगेटिव लिखा हुआ नहीं रहता है। हम लोग उसको कल्पना करके शुरू से मान चुके हैं कि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, वो सिर्फ नेचर को दिखाता है। जैसे हम आप किसी का भी कुछ नाम होता है तो क्या शरीर पे लिखा रहता है, नहीं, हम लोग उसको शुरू से कल्पना करते आए हैं कि उसका ये नाम है। उसी प्रकार हम लोग सभी भाइयों ने मिलकर एक का नाम पॉजिटिव, दूसरा का नाम निगेटिव दे दिया है, उसको नेचर को पहचानने के लिए कि किसका कौन सा नेचर है, पॉजिटिव किस प्रकार का होता है, निगेटिव किस प्रकार का होता है। अगला है पॉइंट है आपका, लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज इज अट्रैक्ट टू
ईच अदर। यदि लाइक चार्ज कहने का मतलब है कि आपका निगेटिव निगेटिव, निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया आपका लाइक चार्ज। और यहीं पे आपका एक निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया अनलाइक, यानी दोनों अलग अलग हो गया। तो भाई साहब लाइक चार्ज जो है सो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी धक्का देगा, दूर भगाएगा, अपने नजदीक आने नहीं देगा, चाहे वो निगेटिव निगेटिव हो, पॉजिटिव पॉजिटिव हो। मैंने क्या लिखा, लाइक चार्ज रिपेल। लाइक चार्ज होगा सो एक दूसरे को धक्का देगा, दूर भगाएगा। लेकिन वही अनलाइक चार्ज होगा, कहने का मतलब है कि एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव होगा, दोनों अलग अलग नेचर के होगा, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि नजदीक आएगा एक दूसरे के। एक प्लस है तो दूसरा माइनस है तो नजदीक आएगा, और यदि दोनों प्लस प्लस है दोनों माइनस माइनस है तो क्या होगा, दूर भागेगा। प्लस प्लस दूर भागेगा, माइनस माइनस दूर भागेगा, लेकिन प्लस माइनस क्या होगा, नजदीक आएगा, अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे से। तो दोस्तों बच्चों, जैसे हम देख रहे हैं कि देखिए एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल क्या है, -20 कूलम्ब सी, यानी कूलम्ब का शॉर्ट क्या होता है सी, तो -20 कूलम्ब चार्ज इज ग्रेटर देन +10 कूलम्ब चार्ज, यानी -20 ग्रेटर देन +10। क्या हुआ, -20 ग्रेटर देन +10। आगे जरा पढ़िएगा तो क्या लिखे, सिंस प्रोटॉन हैव पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव, इफ वी वांट टू कंपेयर मैग्नीट्यूड पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देन वी हैव टू रिमूव साइन ऑफ चार्ज। यानी कहने का मतलब है कि देखिए -20 +10 से बड़ा होगा। देखिए ये मैथ के हिसाब से गलत है, यदि मैथमेटिक्स यहाँ पे फॉलो कर दीजिएगा तो ये गलत है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से ये सही है, क्योंकि हमको यहाँ मैग्नीट्यूड देखना है। ये जो आप देख रहे हैं माइनस और प्लस, ये डायरेक्शन यानी दिशा को दिखा रहा है, इसके नेचर को दिखा रहा है, इसके नेचर को दिखा रहा है कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, ये क्या है प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखना है, यानी परिमाण को, डायरेक्शन को नहीं देखना है कि क्या है। तो क्या है, -20 कूलम्ब +10 कूलम्ब से क्या होगा, बड़ा होगा। माइनस प्लस कोई यहाँ मायने नहीं रखेगा, क्योंकि यहाँ साफ शब्द में मैंने लिख दिया है क्या, देन वी हैव टू रिमूव साइन, यानी साइन को हमें रिमूव करके देखना है, साइन से कोई मतलब नहीं है। ऐसा यहाँ इसलिए हुआ है कि देखिए, सिंस प्रोटॉन हैव पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव, ऐसा यहाँ इसलिए हुआ है कि प्रोटॉन जो होता है सो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है सो निगेटिव होता है, इसलिए आपको -20 ग्रेटर देन +10 दिख रहा है। पॉजिटिव एंड निगेटिव, देन वी हैव टू रिमूव साइन, यानी पॉजिटिव और निगेटिव के साइन को हटा के हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड कंपेयर मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है, ना कि डायरेक्शन समेत। डायरेक्शन को नहीं कंपेयर करना है, सिर्फ ओनली वन मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है। अगला पॉइंट है आपका एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। चार्ज का जो एसआई यूनिट, चार्ज का एसआई मात्रक जो होता है सो क्या होता है, कूलम्ब। अगला पॉइंट है सिंबल ऑफ चार्ज। चार्ज का सिंबल, यानी जिसको नियतांक बोल सकते हैं हिंदी में, तो चार्ज का सिंबल क्या होता है, प्लस क्यू नहीं, चार्ज का सिंबल कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप कैपिटल और स्मॉल दोनों ही होते हैं, और ये प्रयोग यानी यूज के अनुसार लिया जाता है। आप जनरली प्रयोग में
इसी को लाएंगे छोटे वाले को, 12th में 10th में आपने बड़े वाला का प्रयोग किया होगा। अगला पॉइंट है चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। कहने का मतलब कि जहां पे चार्ज होगा, जहां पे चार्ज होगा वहां पे मास होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जहां पे मास होगा वहां पे चार्ज होगा। जहां पे चार्ज होगा वहां पे मास होगा, लेकिन जहां पे मास होगा वहां पे चार्ज नहीं भी हो सकता है। सो क्या लिखे हैं, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। चार्ज रहेगा तो मास रहेगा, बट मास रहेगा तो नॉट अवेलेबल फॉर चार्ज। चार्ज अवेलेबल होना जरूरी नहीं है, चार्ज नहीं भी हो सकता है, लेकिन मास रहेगा, लेकिन चार्ज रहेगा तो मास रहेगा। अगला पॉइंट है आपका यदि आप लोग नोट नहीं किए थे तो आप वीडियो को स्किप करके नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है आपका चार्ज इज स्केलर। स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता। चार्ज को हमको जब जोड़ना है, जब हमको जोड़ना पड़ेगा, जैसे देखिए +10 कूलम और +20 कूलम, तो यहाँ पे हमको कोई एंगल को मेजरमेंट नहीं करना है, आप स्केलर तरीका से ऐड कर दीजिए। जैसे आपको दिया हुआ है ये आपका 10 और ये दे दिया 12 और इसके बीच कुछ एंगल दे दिया, तो यहाँ पे एंगल को मेजरमेंट नहीं करना है हमको, सिर्फ क्या करना है 10 + 12 यानी 13 कर देना है। यहाँ हमको क्या करना है, जो एंगल को मेजरमेंट नहीं करना है। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। बच्चों अगला एक छोटा सा डिफरेंस है चार्ज एंड मास में। चार्ज एंड मास में पहला डिफरेंस क्या होता है, ये फर्स्ट डिफरेंस है, ये सेकंड है, फर्स्ट है सेकंड है। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है, चार्ज जो होता है सो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। जैसे मैंने जस्ट अभी आपको बताया है पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज, बट मास ओनली पॉजिटिव होता है। मास हमेशा जो होता है सो पॉजिटिव होता है, +5 kg, +6 kg, +12 kg। बट आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं सुना होगा -10 kg, -10 kg, -12 kg, ऐसा कभी नहीं सुना होगा। तो मास ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन चार्ज जो होता है सो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। दूसरी बात है चार्ज इज डिपेंड्स अपॉन स्पीड। चार्ज जो होता है सो इंडिपेंडेंट, डिपेंड नहीं, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। चार्ज जो होता है सो स्पीड से इंडिपेंडेंट होता है। स्पीड से चार्ज जो कोई मतलब नहीं है, चाहे आप स्पीड कितना भी बढ़ा दीजिए बट चार्ज अपने रफ्तार से चलेगी। चार्ज क्या होता है सो स्पीड से इंडिपेंडेंट होता है, बट मास जो होता है सो डिपेंड करता है स्पीड पे। मास जो है सो स्पीड के अनुसार बढ़ेगा और घटेगा, क्योंकि भाई साहब देखिए यहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी होगी सो लाइट की वेलोसिटी से तो ज़्यादा नहीं होगी। यदि आपकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर हो जाए तब पूरा टर्म नीचे क्या 1 हो जाएगा, तो रेस्ट मास जो होगा सो किसके हो इक्वल हो जाएगा, मूविंग मास के इक्वल। रेस्ट मास है सो मूविंग मास के इक्वल हो जाएगा। तब आप बोल सकते हैं कि मास जो है सो डिपेंड्स नहीं करता है स्पीड पे। बट ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप लाइट की वेलोसिटी से दौड़ लीजिएगा। यहाँ तक कि साउंड की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से कम होती है, तो आप हम कैसे दौड़ पाएंगे? या किसी भी गाड़ी को आप लाइट की वेलोसिटी से तो नहीं चला सकते हैं। इसलिए आपको ये मानना पड़ेगा कि मास जो होता है सो डिपेंड करता है
स्पीड पे। मास क्या होता है, डिपेंड करता है स्पीड पे। तो यहाँ आज मैं इस लेक्चर को इसी जगह पर समाप्त करता हूँ, लेकिन समाप्त करता हूँ तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ। तो जुड़े रहिए इसी तरह इस चैनल से। अगले वीडियो कल आपको मिल जाएगा। थैंक यू।